नमस्कार, आप देख रहे हैं दो टूक। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। योगी राज में अपराधियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। एनकाउंटर पर एनकाउंटर हो रहे हैं। सरयू एक्सप्रेस में महिला कांस्टेबल पर हमला करने वाले बदमाश अनीस को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। लेकिन अब इस एनकाउंटर के पास सियासी बवाल शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर सवाल उठा रही है। आरोप लगाया जा रहा है कि नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब अपराधियों पर एक्शन हो रहा है तो विपक्ष की टेंशन क्यों बढ़ रही है? आखिर कानून व्यवस्था को सियासी मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अपराध होता है तो भी विपक्ष सवाल उठाता है, जब अपराधी पर कार्रवाई होती है तो भी विपक्ष सवाल उठाता है। दो टूक में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। अपराधियों का एनकाउंटर, क्या विपक्ष की बढ़ रही है टेंशन? एनकाउंटर पर विपक्ष क्यों उठा रहा है सवाल? कोर्ट न कचहरी, एनकाउंटर कितना सही? एनकाउंटर ही कानून व्यवस्था की क्या गारंटी है? एनकाउंटर पर एनकाउंटर 24 में मिलेगा फायदा। इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन क्या कुछ बयान वो सुनवाते हैं। उस महिला कांस्टेबल के साथ जिस तरीके की बर्बरतापूर्ण हरकत या घटना हुई थी, उस घटना ने उत्तर प्रदेश की पुलिस की साख पर, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बता दिया था कि यह है कानून व्यवस्था। आप इनकाउंटर कर देते हैं, पकड़ लेते हैं, लगातार इनकाउंटर कर रहे हैं, लेकिन घटनाएं क्यों नहीं रुक रही हैं? यह एक बड़ा सवाल है। इसका मतलब आप नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर कर देते हैं। कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन लोग क्यों नहीं रुक रहे हैं? अपराध क्यों नहीं रुक रहे हैं? अपराधियों के क्यों इतने हौसले बुलंद हैं? क्योंकि अपराधियों को संरक्षण सरकार से मिल रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार ईमानदारी से हमारे प्रदेश के जनता के अंदर एक सुरक्षा का भाव पैदा हो, इस दिशा में काम कर रही है। ईमानदारी से हमारी योगी सरकार का प्रयास है कि हम उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत करें, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करें, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का इकबाल बुलंद हो, और उत्तर प्रदेश में खासतौर पर हमारी जो नारी शक्ति है, महिला शक्ति है, उसके अंदर एक भरोसा रहे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर। और हमेशा लगातार हमने सकारात्मक तरीके से उस दिशा में कदम आगे बढ़ाया, और निश्चित तौर पर आज हमारे लॉ एंड ऑर्डर के बारे में उत्तर प्रदेश की निश्चित तौर पर सराहना होती है। अब भारतीय जनता पार्टी कोई भी एजेंडा बना ले, मोहन भागवत आ जाएं या खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता कैंपेन कर लें। अभी आपने देखा होगा कि जिस तरह से चुनाव हुआ, इंडिया अलायंस का प्रत्याशी जीता, तो मैं कह सकता हूं अब कहीं ना कहीं देश और उत्तर प्रदेश परिवर्तन की राह पे आ चुका है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश व देश की जनता बदल के रहेगी। मेहमान जुड़े आलोक वर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी, कपीश श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, कुलभूषण त्रिपाठी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, रोहित अग्रवाल जी, प्रवक्ता आरएलडी, लक्ष्मी नारायण जी जो कि रिटायर्ड डीआईजी यूपी पुलिस हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का दो टूक में स्वागत है। कपीश श्रीवास्तव जी, जब अपराध होता है तो भी सवाल, अपराधी पर कार्रवाई तो भी सवाल, कानून व्यवस्था को कैसे चुस्त दुरुस्त रखा जाए? हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी बेहतर बता पाएगी, क्योंकि सवाल दर सवाल, हर सवाल का जवाब तो नहीं हो सकता। राहुल भाई, सबसे पहली चीज तो ये है जी कि मैं प्रवक्ता के साथ एक अधिवक्ता हूं जी, और मुझे इस बात को कहने में खुशी है कि हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन और अपने अधिनियम जितने भी, मैं उनको गीता और कुरान मानता हूं। इसलिए प्रश्न खड़ा करूंगा भाई, आईपीसी के सेक्शंस के अंदर, स्पेशल क्रिमिनल एक्ट्स के सेक्शंस के अंदर कार्रवाई कहां पर लिखी हुई है कि आप एनकाउंटर करें? और अगर ये समाधान है तो समाधान होता क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि 6-7 वर्षों की हमारे योगी जी की सरकार में सबसे ज्यादा तो एनकाउंटर ही हुआ, लेकिन समाधान नहीं है, रामराज्य नहीं बसा। छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। कितने तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें सम्मिलित मिल जाते। मैं तो इस बात से अचंभित हूं
कि बहन बेटियों को जेल में रख करके और कुछ लोगों पर से आप मुकदमे उठा करके उनके जो जिस पर बैठे हुए उसी पर चर्चा कीजिए। आप कैसे आप नहीं, मैं उसी पे कर रहा हूँ, वो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मामला है। नहीं तो एनकाउंटर पर सवाल भी तो उठा रहे हैं। नहीं है, एनकाउंटर पर भी सवाल है। इसीलिए कह रहा हूँ, नहीं बिल्कुल है सवाल, क्यों नहीं होगा। देखिए हमारी जो दंड संहिता है वो तो स्पष्ट रूप से उसके अंदर अंकित है कि अगर आपने किसी की हत्या की है तो ये सजा है, आपने किसी के साथ बलात्कार किया है तो ये सजा है, आपने बलात्कार करते समय वाइटल मैं समझ रहा हूं कि आप अधिवक्ता वाले एंगल से बोल रहे हैं। पुलिस के पास हथियार हो, इस देश के एंगल से बोल, ठीक है, पुलिस को हथियार भी दिया जाता है, क्या वो शोपीस की तरह है क्या? नहीं, पुलिस को हथियार दिया जाता है, लेकिन वो हथियार जो है हॉस्पिटल में जब अतीक अहमद और अन्य को मारा जाता है तो नहीं चलता। अन्य तमाम जगह, जैसे अभी न्यायालय के अंदर गोली चली थी, आपको याद होगा, एक अपराधी मारा गया था, वहां भी पुलिस तमाम थी, पूरी बैरक थी उसके अंदर। अगर गोली चली हो तो बताइए। प्रश्न अगर खड़ा करेंगे तो राजपूत भाई आपको साथ देना चाहिए, आप मीडिया के चश्मे से देखिए। नहीं, मैं तो पुलिस के चश्मे से देख रहा हूं सर, मैं तो उस खाकी पुलिस मैं उस खाकी वर्दी के चश्मे से भी देख रहा हूं जो कानून व्यवस्था। एक मिनट, बात तो सुनिए, बात तो सुनिए पहले, बात तो सुनिए पहले, बात तो सुनिए। एसएचओ ने जो बलात्कार कपिल श्रीवास्तव जी, जब एक खाकी पहनी हुई महिला, जिस महिला कांस्टेबल जिसके साथ बर्बरता हुई, जिस अपराधी को डर नहीं कि अगर हम खाकी पर हाथ लगाएंगे तो हमारा हश्र क्या होगा, तो कैसे मान ले कि उसे किसी चीज का डर होगा, कानून व्यवस्था का, जान के खतरे का, पुलिस के हथियार का उसे डर ही नहीं है, यानी कि वो उस पर आमादा है। जब बात तो आपने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में पुलिस का कोई हनक नहीं है अपराधियों का। मैं व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूं, जिसने किया था। विशेष से भी बड़े विशेष व्यक्ति की बात कर देता हूं, श्रीमती इंदिरा गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी, इनको भी उड़ा दिया गया था, उड़ाने वाले अभियोजित हुए थे, एनकाउंटर नहीं हुआ था। अब मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि इस देश के अंदर जो संविधान है, संविधान से किरदार से बनने वाली विधियां हैं, आलोक वर्मा जी ये कहती हैं, आलोक वर्मा जी हैं कि प्रक्रिया कपिल जी जो कह रहे हैं वही सही है, न्यायालय को देने का अधिकार है। कपिल जी जो कह रहे हैं सही है, प्रवक्ता भी है, अधिवक्ता भी है, किसी व्यक्ति को नहीं, वो आपको समझा भी रहे हैं कि कैसे करना चाहिए, इतना ज्यादा, कैसे सरकार चलनी चाहिए, कैसे कानून व्यवस्था होनी चाहिए, कैसे पुलिस वाले को काम करना चाहिए। कपिल श्रीवास्तव जी बता रहे हैं। राहुल भाई, एक शेर है, कोई अपनी ही नजर से तो हमें देखेगा, एक कतरे को समंदर नजर आए कैसे। तो कपीश भाई की निगाहें हैं 2017 की पहले की निगाहें हैं, और उत्तर प्रदेश अब बदल गया है, पानी बहुत, गंगा में पानी बहुत बह चुका है। अरे राहुल भाई, एक मिनट, कपिल जी, हमारे आपके बीच चर्चा हो रही थी, हम आप सवाल कर रहे थे ना, हम आप सवाल कर रहे थे, तो सुन लीजिए। कपिल जी, आपकी आदत एक बहुत खराब आदत है आपकी कपिल जी, एक बहुत खराब आदत है। लिखा हुआ कि दंड नहीं तो आप आइए ना, आप मेरे चेयर पर बैठ जाइए, आप ही सवाल कीजिए सर, आप ही एंकर बन जाइए। जब आपसे सवाल जवाब किया जा रहा था, जब आपसे सवाल किया जा रहा था तो कोई बीच में नहीं बोला ना, हमारे और आपके बीच चर्चा चल रही थी ना, तो बोलने दीजिए। शेर सुना रहे हैं भाई, इसका कोई मतलब नहीं है। अरे कपिल भाई, रुक तो जाइए साहब, आप ही मतलब डिसाइड कर देंगे वहां चेयर पे बैठे हुए, क्या मतलब है, क्या मतलब नहीं। आलोक जी आप बोलिए, आलोक जी आप बोलिए, बात करते कपिल भाई, सुन रहा था। आलोक जी आप बोलिए ना, आप बोलिए ना आलोक जी। हमने उत्तर प्रदेश में सरकारें कैसे चलाई जाती है कल्याण सिंह से सीखा है। कल्याण सिंह जी कहा करते थे कि सरकार हनक से चलती। 2017 के पहले जो सरकारें थी वो किस तरीके से सत्ता चलाती थी, उस समय उत्तर प्रदेश का हाल क्या था, उस समय किस तरीके से मथुरा होता था, उस समय किस तरीके से मुजफ्फरनगर होता था, किस तरीके से पूर्वांचल में कौन सा माफिया हावी था, किसी दूसरे इलाके में कौन सा कोई मुख्तार अंसारी था, कोई अतीक अहमद था, कोई दूसरा नाम था। तो ये सरकारें हमने किस तरीके से देख ली हैं। 2017 के बाद योगी जी अच्छी तरीके से जानते हैं, कबीर भाई भी पूर्वांचल के हैं, गोरखपुर के हैं, और योगी जी भी गोरखपुर के हैं।
वो जानते हैं कि सरकार कैसे चलाई जाती है। एक हाथ में शूल होगा और दूसरे हाथ में फूल होगा, तभी उत्तर प्रदेश की सरकार आगे बढ़ेगी, उत्तर प्रदेश विकास की तरफ बढ़ेगा। आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है कि नहीं बदली? कौन ऐसा है? मेरे पैनल में बैठे कई लोग हैं, कई चेहरे मैं देख रहा हूं। कोई कह सकता है कि क्या 2017 के पहले जो हालात थे 2017 के बाद वैसे ही हालात हैं? अरे उससे बदतर हालात हैं। बहुत सारे माफिया हैं, उससे बदतर हालात हैं महाराज। मुख्तार अंसारी। अब उस पर नहीं जा रहे। एक मिनट आलोक जी, उस पर ना जाइए, उस पर ना जाइए, उस पर ना जाइए। नहीं, जो सवाल है साइबर क्राइम। एक मिनट रोज ट्रिपल मर्डर हो रही है। कपीश जी, आप ही तय कर लेंगे कि क्या होना है। आप ही तय कर लेंगे क्या होगा। आप ही तय कर लेंगे क्या होगा। दिलाने का काम करते हैं उनको। नहीं, क्या पुलिस वाले न्याय नहीं दिलाते क्या? महिला पुलिस वाले न्याय नहीं दिलाते क्या? पुलिस वाले न्याय नहीं दिलाते क्या? उत्तर प्रदेश की आप बोलने नहीं देंगे। आपके साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप पूरे आधे घंटे आप ही चिल्लाएंगे, 45 मिनट आप ही चिल्लाएंगे। शफीज भाई, योगी जी ने इतनी मेहनत चढ़ा दी है कि महिला सब्जी मंडी बनानी है क्या? जाती है, सब्जी मंडी बनाना चाहते हैं? नहीं, कपिल जी के नेता सदन में तो बोल नहीं पाते, सड़क पर बोल नहीं पाते, डिबेट में मौका मिलता है इनको। डिबेट कीजिए। मैं तो सीधी बात आपसे पूछ रहा हूँ, तर्क पे अपनी बात कीजिए। अधिवक्ता क्या अब आप अधिवक्ता है तो अब अधिवक्ता की बात करने लगे आप। किसको नहीं पता? और जब भी कोई एनकाउंटर होता है। ठीक है, कुलभूषण त्रिपाठी जी, एक मिनट आप जरा दोनों शांत रहिए। कुलभूषण त्रिपाठी जी, सवाल कानून व्यवस्था को लेकर है, आप लोग विपक्ष में है, सवाल उठाना लाजमी है, लेकिन जब कार्रवाई तो फिर सवाल क्यों? बिल्कुल राहुल जी, थोड़ा सा समय दे दीजिएगा, मैं चीजें स्पष्ट कर दूं। कानून व्यवस्था कहते किसे? कानून व्यवस्था का अर्थ है जहां कानून की व्यवस्था चलती है। इस समय उत्तर प्रदेश में बिल्कुल भी कानून की व्यवस्था नहीं है। कानून की किताब तो सिर्फ अलमारी में पैक कर देने के लिए, क्योंकि अपराधी बेखौफ वर्दी पर हमला होता है। आप सोचिए क्या स्थिति बना दी है उत्तर प्रदेश की आपने। और यहाँ कोई भी उस पर कार्यवाही ऐसी नहीं होती और अचानक आप इनकाउंटर कर देते हैं और कह देते हैं कि आपने न्याय दे दिया। कौन सा न्याय आप दे रहे हैं? क्या कानून की व्यवस्था को धक्का बताना ही, कानून की व्यवस्था को ध्वस्त कर देना ही न्याय देना है? इनकाउंटर करना, अभी आप कह रहे थे कि पुलिस के हाथ में हथियार किस लिए है? भारत के संविधान में नहीं, दुनिया के हर संविधान में मानवाधिकार के अनुसार सेना रक्षा के लिए होती है, पुलिस बचाने के लिए होती है। पुलिस की गोली घुटने के नीचे मारने की ट्रेनिंग होती है और सेना को सीधे में मारने की ट्रेनिंग होती है। मैंने आर्मी ट्रेनिंग की है, इसलिए आपको बता रहा हूँ जी। राहुल जी, जो संविधान है, कानून है, वो नहीं बदल जाएगा। आईपीसी सीआरपीसी, यानी कि अपराधी पुलिस के सीने पर गोली दागता रहे और पुलिस वाले टांग पर गोली मारते रहे। मैं पूछ रहा हूँ एक बार, अगर तो गोली नहीं, मैं आपको बता रहा, अगर दाग रहा है तो सरकार का मुख्यमंत्री तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए। यदि उसकी पुलिस के सीने पर अपराधी गोली चला रहे हैं, और मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि उसके मुख्यमंत्री रहते हुए उसकी पुलिस पर अपराधी गोली चला रहे हैं। एक तरफ तो आप ढिंढोरा पीट रहे हैं कि ऐसी कानून व्यवस्था, ऐसा रामराज आप जिसमें आपकी पुलिस सुरक्षित नहीं है। अभी आप अम्बेडकर नगर की घटना देखिए, बरेली की घटना देखिए, कासगंज की घटना देखिए, आप पूरे प्रदेश में देखिए, कहीं कानून का डर अपराधियों के मन में है ही। पुलिस सिर्फ और सिर्फ पुलिस आज बेलगाम हो गई है, अपराधियों पे काम नहीं करेगी, निर्दोष को उठा के पकड़ लाएगी। इतने दिन तक उस घटना पर पुलिस की क्या कार्रवाई थी और अचानक पुलिस ने इनकाउंटर कर दिए। तो फिर देश में कानून की व्यवस्था बची कहां जिस कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं? तो राहुल जी, निश्चित तौर पर आप तो सड़क पर तो डर के चलते होंगे, फिर तो उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं ना, सड़क पर तो डर के चलते होंगे फिर तो। कानून व्यवस्था जब खराब है, आज सड़क बहुत दिक्कत होती होगी आपको। जो आम आदमी है, जो निर्दोष व्यक्ति, नहीं, हम तो आपकी बात कर रहे हैं। अब उसको कौन गोली मार दे? मैं तो आपकी बात कर रहा था। रोहित अग्रवाल जी, आपको भी लगना चाहिए। नहीं, मुझे नहीं लगता, नहीं, मुझे नहीं लगता। आपको इसलिए नहीं लगता? मुझे नहीं लगता। दूसरा चश्मा लगाए हैं, मुझे लगता ही नहीं सर। रंग देख रहे हैं मुझे, मैं क्यों रंग देखूं? मैं क्यों देखूं? मैं क्यों देखूं? नहीं, जहां पुलिस मैं तो राजस्थान में भी सुरक्षित महसूस करूंगा। मैं तो 17 से पहले भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था। रोहित अग्रवाल जी, हालांकि आप तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं,
ठीक है, INDIA के सहयोगी दल हैं आप, बात उसी तरीके से करेंगे, लेकिन हालात तो बदले हैं ना अपराधियों को लेकर, खासकर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूं। अपराधियों को लेकर बिल्कुल हालात बदले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अब नोएडा के अंदर बहन का मोबाइल छीन के कोई भाग जाता है, उसका कुछ नहीं कर पाती है पुलिस। पकड़ा तो गया सर, कहाँ है आप? अच्छा, पकड़ लिया गया? पकड़ लिया। क्या वहां पर एनकाउंटर हुआ क्या उसका? अच्छा, एनकाउंटर करना जरूरी है? नहीं, पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, एनकाउंटर करना। एनकाउंटर नहीं, नई टर्मिनोलॉजी है, हाफ एनकाउंटर। हाफ एनकाउंटर में एक ही जगह पे एक ही स्थान पे गोली चलती है पुलिस की। पुलिस बहुत एक्सपर्ट है हमारी उत्तर प्रदेश की। इसके अलावा हमको एक चीज ये बताइए, अंबेडकर नगर में क्या हुआ एक बिटिया के साथ? साइकिल से स्कूल से बिटिया अपने घर नहीं जा सकती सुरक्षित। क्या हुआ उसके साथ? हाफ एनकाउंटर हुआ उस केस में भी। बिल्कुल सराहना करते हैं हम उत्तर प्रदेश की सरकार की। कब तक हाफ एनकाउंटर करवाओगे आप? कब तक हमारे प्रदेश की बहन बेटियों की असमत लुटवाओगे आप? कब तक हाफ एनकाउंटर के ऊपर पीठ थपथपाओगे सरकार? एक पुलिस वाली सुरक्षित नहीं। अयोध्या के अंदर ट्रेन के अंदर बर्बरता हो जाती है, एक पुलिस वाली सुरक्षित नहीं है। और हम यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं कि सरकार की हम सराहना कर दें। कानपुर के अंदर मैं तो पुलिस की बात कर रहा हूं, बेटी के साथ सरकार की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं तो। अरे हम पुलिस की सराहना कर दें, जब स्वयं पुलिस सुरक्षित नहीं है उसकी हम क्या सराहना करें? नहीं, उसके लिए तो है ना लक्ष्मी नारायण जी, वो बताएंगे। लखनऊ के अंदर 23 साल की कॉलेज की छात्रा को गोली मार दी जाती है। आप कह रहे हैं मैं पुलिस की सराहना कर दूं? घर घर में। आपके कानपुर के अंदर एक बेटी का गैंगरेप कर दिया जाता है, आप कह रहे हैं मैं पुलिस की सराहना कर दूं? नहीं, आप नहीं कर सकते। हाँ, अरे मत्थे पे गोली मार दो। कर सकते हैं ना? नहीं, मैं मत्थे पे गोली मार नहीं कर सकते। ठीक है ना, हमको कोई समस्या नहीं है। और मैं कपिल श्रीवास्तव जी से कहूंगा कि इस्तीफा दे दीजिए, काला कोट उतार के फेंक दीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अब कोर्ट की कोई जरूरत ही नहीं है। अब तो एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर के अंदर उसका निर्णय हो जाना है। भाई कोर्ट कचहरी तो बंद कर दिए, ताला लगा दीजिए कोर्ट कचहरी के अंदर। और निरंतर डेली खाली सरकार की पीठ थपथपाने के लिए रोज बहन बेटियों की आबरू इस तरीके से लुटवाते रहिए आप, और ये बताते रहिए कि हाफ एनकाउंटर हो गया साहब, फुल एनकाउंटर हो गया। 17 से पहले तो ये कानून व्यवस्था है। 17 से पहले तो लोग ताला लगाते ही नहीं थे घर में, सड़क पर एनसीआरबी के डेटा क्या कह रहे हैं? आराम से चलते थे। हम क्या कर सकते हैं? एनसीआरबी का डेटा, एक मिनट, रोहित अग्रवाल जी, एनसीआरबी का डेटा कैसे कलेक्ट होता है? मुझे नहीं पता, सरकार नहीं, आप बताइए ना। नहीं, आप एनसीआरबी का आंकड़ा दे रहे, नहीं आप आंकड़ा दे रहे हैं तो आप बताइए कैसे कलेक्ट होता है? एफआईआर कितनी दर्ज हुई उससे होता है, तो कितना अपराध हुआ वो कलेक्ट। पहले तो होता भी नहीं था। अच्छा, पहले अपराधी मैं तो कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो 12 से 17 की बात ही नहीं कर रहा हूँ कपिल जी। क्यों इतना वो कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ, क्यों इतना वो कर रहे हैं? मैं तो कह रहा पहले होता ही नहीं था। आप तीनों क्यों जब पहले की बात कर रहा हूँ कि एनसीआरबी का डेटा ही तो आपका एक हाथ में। मैं तो 12 से 17 की बात ही नहीं कर रहा हूँ, आप क्यों इतना भड़क रहे हैं कपिल जी? नहीं, आप बिल्कुल नहीं बात कर रहे हैं। आप मैं तो पहले की बात कर रहा हूँ, आप भड़क क्यों रहे हैं? राहुल जी, आपको क्यों लग रही है बात? आपको क्यों लग रही बात? लेके आज तक की बात कर लीजिए। 1 मिनट, आप आजादी से लेके आज तक की बात कर लीजिए। जानते हैं। और अगर इतना महिलाओं के साथ क्राइम हुआ हो 1947 से लेके और 2017 तक की आप इकट्ठा बात कर लीजिए, और 2017 से 2023 तक की बात कर लीजिए, अगर महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ इतना क्राइम हुआ हो, आंकड़ा भेज दीजिएगा। आपके पास आंकड़ा होगा ना रोहित अग्रवाल जी, आप भेज दीजिए। डरते नहीं है। नहीं, मैं क्यों डरूं? उत्तर प्रदेश की सड़कों के ऊपर मैं क्यों डरूं सर? उत्तर प्रदेश की मैं गलत हूं तो डरूं ना। तब क्या होगा? यहाँ तो आप अगर गोरखपुर में होटल में रुकेंगे, आप पहले, मैंने सवाल क्या किया? मैंने सवाल क्या किया? वाले जाके गोली मैंने सवाल क्या किया? रोहित अग्रवाल जी, मैंने सवाल पश्चिम का किया, आप पूरा पहुंच गए, नोएडा होते हुए पूरा पहुंच गए। की बात कर लीजिए। नोएडा के पश्चिम उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं था क्या? नोएडा से शुरुआत की थी ना मैंने, नोएडा की शुरुआत की थी ना। लक्ष्मी नारायण जी है, जरा आप लोग शांत रहेंगे। आप लोग राजनेता हैं, अपनी अपनी बात कहेंगे। आप लोग राजनेता हैं, अपनी अपनी बात कहेंगे। 1 मिनट जरा शांत हो जाइए। लक्ष्मी नारायण जी, सुरक्षित नहीं है। लक्ष्मी नारायण जी, सामने अपराधी हो, हाथ में हथियार हो, पुलिस को क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, सभी प्रकरण अलग अलग होते हैं। यदि आवश्यकता पड़ेगी पुलिस को अपने बचाव में या कानून की सुरक्षा करने के लिए
या किसी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी या कोई मैटर में प्रॉपर्टी की रक्षा करने के लिए या किसी का जीवन बचाने के लिए, तो ऐसी स्थिति में पुलिस फायर कर सकती है। और इस संबंध में मैं ये बताना चाहूंगा कि इनकाउंटर शब्द कोई लीगल शब्द नहीं है। हमारी किसी कानून की किताब में इनकाउंटर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। बेसिकली इनकाउंटर शब्द एक जनरल टर्म में यूज होता है और उसमें यही है कि पुलिस की गोली से यदि कोई मर जाता है तो उसको इनकाउंटर कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिसमें पुलिस को मजबूरन फायरिंग करना पड़ता है। लैंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कई बार करना पड़ता है। आपको याद है कि जब अयोध्या में डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर गिराने की बात आ रही थी और या कुछ लोग वीएचपी के और आरएसएस के कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे, तो सरकार की तरफ से ऑर्डर देकर के गोलियां चलाई गई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक उसकी रक्षा करना आवश्यक था। ऐसे ही बहुत से प्रकरण आते हैं जिसमें रक्षा करना होता है। कई बार ये भी होता है कि मुलजिम पकड़ा गया, मुलजिम भाग रहा है, उसने पिस्टल निकाल ली, उसने रिवॉल्वर निकाल ली, और ऐसे हालत में अपने को बचाने के लिए भी पुलिस को फायरिंग करनी पड़ती है। अब वो गोली कहां लगती है ये तो किस्मत पे डिपेंड करता है। तो उसको मैं जो भी है सिचुएशन के आधार पे हर केस को देखा जाना चाहिए कि वो इनकाउंटर कैसे हो रहा है या क्या सिचुएशन हो रही है जिसमें कि किसी की मृत्यु हो रही है। मैं इनकाउंटर शब्द का प्रयोग जानबूझ के करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि वो डिलिबरेट नहीं होता है, न लॉ में है और न पुलिस के उसमें आता है कि लेकिन एक्शन का रिएक्शन होता है। लेकिन ये है कि जब आप भाग रहे हो, आपने गोली चलाई पुलिस पे, तो पुलिस को मजबूरन गोली चलाना ही पड़ेगा, आपको रोकने के लिए, आपको मारने के लिए नहीं। लेकिन गोली का क्या है, कभी कभी चूक भी सकती है और आपके सीने पे भी लग सकती है, आपके सर पे भी लग सकती है, आपकी टांग पे भी लग सकती है। कई बार ऐसे भी गोली के केसेस हुए हैं जिसमें क्रिमिनल की सिर्फ गोली या हाथ पे ही लग गई गोली, लेकिन और वो पकड़ लिया गया तो ठीक हो गया मामला, तो इनकाउंटर नहीं हुआ। अब रही बात जो हम बात करते हैं लैंड ऑर्डर की सिचुएशंस की, उसके अंतर्गत मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ निर्णयों की व्यवस्था है, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसमें मूलभूत कमियां होने के कारण, जिसको कोई एड्रेस करना नहीं चाहता या चाहते हैं तो कर नहीं पा रहे हैं, जो भी वजह हो, लेकिन कुछ मूलभूत कमियों के कारण निर्णय जो है वो बहुत बहुत सालों तक लटके रहते हैं। अब जैसे नेशनल हेराल्ड का ही केस देख लीजिए, कितने सालों से लटका हुआ है। ये अलग है, ये अलग है। एक चीज आपसे जानना चाहते हैं लक्ष्मी नारायण जी, के मामले में भी देख लीजिए। लक्ष्मी नारायण जी एक मिनट लक्ष्मी नारायण जी, देखिए आप इनकाउंटर न बोलिए, हम लोग बोल रहे हैं, यहाँ बैठे पैनल में और भी जो गेस्ट हैं वो बोल रहे हैं। इस मुठभेड़ के बाद आगे क्या प्रोसेस है कि मुठभेड़ हुआ, खत्म, कोई न जांच, न कोई पड़ताल, न कोई एफआईआर है, ना आगे कोई प्रोसेस? अरे सरकार को एक मिनट रोहित अग्रवाल जी, जरा शांत तो रहिए। आपने तो सेवा दी नहीं। हाँ, आप तो सरकार में रह चुके हैं। मैं पूछ रहा हूँ ना, क्यों चढ़ रहे हैं कपिल जी, क्यों इतना वो? मेरी बात हो रही है लक्ष्मी नारायण जी से, लक्ष्मी नारायण जी से बात हो रही है, आप बीच में क्यों कूद रहे हैं दोनों लोग? मैं आपको यही क्यों कूद रहे हैं बीच में? सुन तो लीजिए, लक्ष्मी नारायण जी के टाइम में नहीं हुआ होगा क्या? आपको तो किसी पर विश्वास नहीं है। कमियां ये रखते हैं लक्ष्मी नारायण जी, नहीं, दर्शक तो जानना चाहेंगे ना कि क्या होता है उसके बाद। जनरली हम बता रहे हैं, इसमें जनरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रियल इंक्वायरी कर दी जाती है। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में जो तथ्य सामने आते हैं उसके आधार पे चीजों को रखा जाता है, प्रस्तुत किया जाता है ऐसे प्रकरणों में। दूसरा ये कई बार क्या होता है कि जिसको जो मर जाता है उसकी तरफ से कुछ एप्लीकेशन आ जाती हैं, फिर उसकी तरफ से जांच आती है और कुछ लोग कोर्ट में इस्तिगासा भी कर लेते हैं। तो सारी चीजें खुली रहती हैं, देयर आर ऑल ओपन। और बहुत से प्रकरणों में आपने देखा है कि कई इनकाउंटर्स के मामले में पुलिस वालों को सजा भी हुई। तो वो अलग अलग केस के हिसाब से ही होता है। अभी कोई केस होता है तो उसमें कोई ना एप्लीकेशन होती है। नहीं, राहुल जी एक सवाल लक्ष्मी नारायण जी से, राहुल जी एक सवाल पूछिए लक्ष्मी नारायण जी से कि पुलिस का काम क्या है, एनकाउंटर करना या क्राइम को कंट्रोल करना? पुलिस का काम एनकाउंटर करना है कि क्राइम को कंट्रोल करना है? पुलिस का इकबाल बुलंद होना चाहिए, क्रिमिनल को डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, या क्राइम पे क्राइम करता जाए, आप खाली एनकाउंटर पे एनकाउंटर करते जाओगे? किसी भी युग में जनता पूरी तरीके से
तो जनता पूरी तरीके से भेड़ बकरी की तरह कुचलती रहे। आलोक जी, आलोक क्या जी, ये काम है पुलिस का? अपराधी पकड़िए, फूल माला पहनाइए, पूछिए ना, फूल माला पहनाइए, फिर सारे दलों से पूछिए, सारे दलों से पूछिए कि करना क्या है। आलोक जी, आलोक जी, आलोक जी, आलोक जी, आलोक जी, एक मिनट, आलोक जी, आलोक वर्मा को सुनिए, सबसे ये भूल गए क्या की लड़की को पार्टी आपने जनता को भेड़ बकरी बना दिया है। अरे सुन लीजिए साहब, जनता को भेड़ बकरी बना दिया है। अरे रोहित जी सुन लीजिए, 2012 और 17 के बीच में एक मंत्री जी भी हुआ करते थे, खनन मंत्री। क्या करते थे मंत्री सदन में, आपको याद है कि नहीं याद है? जेल में है कि नहीं है? स्वामी की बात सदन में, अरे सब आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जो की बात कर रहे हैं, कुलदीप आज भी वो जेल में है, आज भी वो जेल में है, आज भी वो जेल में है। और आपके एक नेता मंच पर जाकर कहते थे, जब बदायूं कांड हुआ था, लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, बहन बेटियों का बलात्कार करता है। देश देख रहा है। कपीश जी, मुजफ्फरनगर में क्या हुआ? कपीश जी, कपीश जी, कपीश जी, कपीश जी, चर्चा इस बात की होनी चाहिए, चर्चा इस बात की होनी चाहिए कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप से क्या फायदा, आरोप प्रत्यारोप से क्या फायदा आप लोगों को? कपीश जी, कपीश जी, आरोप प्रत्यारोप से क्या फायदा, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, बात इस पर होनी चाहिए। बिल्कुल राहुल भाई, बिल्कुल राहुल भाई, इन्होंने बहुत सारी बातें कही, उस पर मैंने दो तीन बातें इनको याद दिला दी। इम्पोर्टेंट चीज ये है, इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब भी कोई क्राइम हो तो निश्चित रूप से वो पुलिस के घेरे में आना चाहिए, पुलिस को उसे गिरफ्तार करना चाहिए, और उस बीच में कभी कुछ एबनॉर्मल स्थितियां हो जाए तो कपीश जी अच्छी तरीके से जानते हैं, इनकाउंटर भी होता है, और जब इनकाउंटर होता है तो उसकी बाकायदा हमें इनकाउंटर से कोई समस्या नहीं है, हमें हाथ इनकाउंटर से कोई समस्या नहीं है। फिर आप लोग शुरू हो गए आपस में। एक मिनट, कपीश जी, 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 जरा सुनेंगे। कपीश जी, कपीश जी, कपीश जी, कपीश जी, एक मिनट आलोक जी, कपीश जी, कोई अपराध कर देता है तो क्या होना चाहिए? उसे गिरफ्तार करके कोर्ट के पास ले जाइए, कोर्ट तय करेगा। ये तो सब जानते हैं प्रोसेस। कोई दुर्दांत है, आदमखोर बन गया है, उसके लिए क्या है? बहुत अच्छी बात। ब्रिजभूषण साहब, मैं फिर आप आ गए कपीश श्रीवास्तव जी, कपीश श्रीवास्तव जी, नहीं अपराधी, कपीश श्रीवास्तव जी, 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 आप कपीश श्रीवास्तव जी, कपीश श्रीवास्तव जी, आपने प्रश्न पूछ लिया, उत्तर लीजिए। जब पुलिस किसी गुंडे को गिरफ्तार करने जाए, प्रश्न पूछ लिया, जब किसी अपराधी को गिरफ्तार करने जाए, और मैं पूछ रहा हूँ पुलिस को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? पुलिस को विवेक। पिछले दिनों पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया था, पता है? अखिलेश यादव से लेकर शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव सब पहुंचने लगे थे। आप तय करेंगे क्या? क्योंकि वो आपके पार्टी का था। अरे तो क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? पैरवी भी नहीं करेंगे किसी का। नहीं, पैरवी किया गया ना, तो पुलिस को अपना काम करने दीजिए। फिर नहीं, आप तय करेंगे। गिरफ्तारी की बिना किसी एफआईआर को छोड़ कैसे दिया? पुलिस के दबाव में गए होते, अदालत से छुड़ा कर लाए होते। मुझे बताइए ना कि अखिलेश यादव जी के दबाव में यूपी की पुलिस काम कर रही है क्या? अगर अपराध किया तो छोड़ क्यों दिया? चूड़ी पहनी है? योगी की पुलिस चोरी पहनी है क्या? कि केवल विवेक तिवारी की कार्रवाई करे तो दिक्कत, कार्रवाई न हो तो दिक्कत। जिसकी गोली मार। कपीश जी, पुलिस वालों से क्यों चिढ़ होने लगी आपको? एसएसपी, आपको खाकी वर्दी से क्यों चिढ़ होने लगी? पाटीदार, अरे सुनिए, आपके घर कपीश के जी, नहीं है मणिलाल पाटीदार। कपीश जी, मणिलाल पाटीदार आपके घर के कपीश आदमी जी, नहीं है। मैंने देखा है। एसएसपी थे। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव ऊपर बैठे रहते थे, नीचे कौन सा पुलिसकर्मी बैठा रहता था? मुझे मत बताइए। की डिमांड किया, और आपको याद है कानपुर देहात की कपीश श्रीवास्तव जी, मुझे भी याद है, मथुरा में क्या हुआ था, मुझे भी याद है, प्रयागराज में क्या हुआ था, मुझे भी याद है, बहुत कुछ याद है मुझे।
उसी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आप लोग अभी तक जीत नहीं पाए। नाम नहीं ले रहा हूँ, लक्ष्मी नारायण जी, एक अपराधी को 10 आदमी लक्ष्मी नारायण जी, हमें तो याद है, हाथ में हथकड़ी लगी हुई है। पता नहीं लखनऊ में ही ना बोनट पे किसी पुलिसकर्मी को बांध ले गए थे, पता नहीं किसका शासनकाल था। नहीं लक्ष्मी नारायण जी, और वो भी एक पुलिस का इकबाल उस वक्त भी था, के लिए बनी है, पुलिस का इकबाल उस वक्त भी था। कमीज फाड़ने के लिए बनी है क्या? महिला अधिवक्ताओं की कमीज फाड़ने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस बनी है क्या? या विवेक तिवारी कपीश जी, सरकार पर सवाल उठाते उठाते खाकी पर सवाल उठाने लगे आप लोग। अरे बिल्कुल उठाएंगे, अधिवक्ताओं पे डंडा मार रहे हैं। आपको ये दर्द है या आप समाजवादी पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं? ये समझ में नहीं आ रहा है। और हम आप कहते हैं कि पुलिस नहीं, कार्रवाई नहीं हुई क्या? कार्रवाई नहीं हुई क्या? कार्रवाई नहीं हुई क्या? हुआ एक आदमी नहीं, आपके हिसाब से कार्रवाई सब करने लगे तब तो हो गया। चलिए, आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्द आपका समझ सकते हैं कपीश जी, कोई बात नहीं, सब ठीक होगा। सवाल इस बात को लेकर है कि अगर अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है तो विपक्ष को क्यों पीड़ा? अपराध तो भी सवाल, अपराधी पर कार्रवाई तो भी सवाल। हालांकि आम जनता क्या चाहती, वो क्या सोचती, ये मायने रखता है। सियासी पार्टियां क्या सोचती, ये मायने नहीं रखता। सबसे हालांकि दो टूक में बस इतना है।